अच्छी आदतें डालनी होती है और बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं। इस सृष्टि को खालीपन अच्छा नहीं लगता। इस सृष्टि को खालीपन अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कटीली झाड़ियां और घास उगा देती है। आखिर क्यों? क्योंकि जब कोई मेहनत नहीं करेगा तो नेगेटिव चीजें अपने आप उग जाती है। पॉजिटिव चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सकारात्मक परिणाम पाने के लिए सकारात्मक प्रयास करने होते हैं, तभी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। और कुछ नहीं करेंगे तो नेगेटिव परिणाम तो पर्याप्त हो ही रहे हैं। ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नीचे गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पतंग को ऊंचा उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नीचे गिरने के लिए पतंग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए अच्छी आदतें हमें डालनी ही पड़ती हैं, उसमें मेहनत लगती है। अब हम आज बात करेंगे, अगर अच्छी आदत डालनी है तो पहली अच्छी आदत है बुक रीडिंग की, किताब पढ़ने की। पर सर, किताब पढ़ने से तो हमें नींद आती है, हमें क्लोरोफॉर्म सा फील होता है। जैसी किताब खोलता हूँ मेरे को सिर्फ बिस्तर याद आता है, मेरा मन बिल्कुल नहीं करता। और अगर मैंने किताब खरीद भी ली तो मैंने आज तक उसका पेज नहीं खोला, मैंने उसका कोई हेडिंग नहीं पढ़ी, ना मैंने इंडेक्स भी पढ़ा, मेरा मन नहीं करता। तो याद रखिए, अच्छी आदतें डालनी पड़ती है। सफल आदमी वही काम करने की आदत डाल लेता है जो असफल आदमी नहीं करना चाहता। तो सफल आदमी ऐसा क्या काम करता है? वही काम करता है जो असफल आदमी नहीं करता। तो इसीलिए आपको सफल आदमी बनने के लिए बुक रीडिंग की हैबिट डालनी ही होगी। अब किताब को पढ़ने के तरीके बहुत हैं, तो कैसे पढ़ा जाए? एक तरीका ये है कि एक किताब को पढ़ते पढ़ते साल हो गया और एक किताब को पढ़ते पढ़ते सिर्फ 1 महीने में खत्म कर दी। तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपने खाया कितना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पचाया कितना है। एक बार वॉरेन बफे से पूछा गया कि युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए। ये किताबें ही हैं जो हमारी नॉलेज बढ़ाती हैं। मैं महात्मा गांधी के साथ तो नहीं रह पाया, मैं वॉरेन बफे के साथ तो नहीं रह पाया, मैं शिव खेड़ा जी के साथ तो नहीं रह पाया, मैं भगत सिंह जी के साथ तो नहीं रह पाया, पर मैं उनके विचार तो जान सकता हूँ। किसके माध्यम से? किताबों के माध्यम से। इसीलिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। ये किताबें ही हमें बताती हैं हमारी असली औकात क्या है, हम कितने पानी में हैं, हम अंदर से कितने साफ हैं, हम अंदर से कितने धुले हुए हैं, हम अंदर से कितने गंदे हैं। हम अपने आत्म अवलोकन सिर्फ किताब के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसीलिए किताबें पढ़ना जरूरी है। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? आपकी वैल्यू बढ़ेगी आपकी नॉलेज से। और नॉलेज कहाँ से आएगी? सिर्फ किताबों के माध्यम से। किताबें कब पढ़ी थी? सर, जब हम पढ़ा करते थे स्कूल कॉलेजेस में तब पढ़ते थे, अब तो हम नहीं पढ़ते। तभी तो हम वही स्टैग्नेंट पानी की तरह रह गए, एक ठहराव की तरह जिंदगी हो गई है। हम 90% आदतन ही करते हैं। सुबह से लेकर रात तक आप शेड्यूल देख लीजिए अपना, सिर्फ आदतन है। वही काम सुबह करते, वापस आते, रात को खाते सोते। तो इसीलिए हम 90% आदतन काम करते हैं। किताब पढ़ने की आदत कैसे डालें? याद रखिए, जितने भी सफल लोग हैं वो सब किताब पढ़ते हैं। ऑल लीडर्स आर रीडर्स एंड ऑल रीडर्स आर लीडर्स। सफल व्यक्ति से पूछा गया कि आपने जो अच्छी आदतें डाली वो कैसे डाली, तो उन्होंने कहा मैंने अच्छी आदतों के लिए माहौल तैयार कर दिया। ये माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छी आदत डालना चाहते हैं, किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक कमरा एक ऐसा रखिए जहां पर आप सिर्फ किताबें रखें। अपनी लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी सेटअप करिए और उसमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स रखिए, सेल्फ हेल्प बुक रखिए। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उस क्षेत्र की बुक रखिए, पर रखिए। हमारे पास घर में हर चीज के लिए जगह फिक्स होती है, लेकिन किताबों के लिए नहीं होती। किताबों को तो एक पॉलिथीन में रैप करके कहीं दबा दिया जाता है कि कभी समय होगा तो पढ़ेंगे, और जीवन में समय किसी के पास नहीं है। ये समय है जो किसी का भी नहीं हुआ है। इसीलिए एक स्टेप बताया गया है कि आप सबसे पहले एक जगह चुनिए जहां पर आपकी पर्सनल लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहां पर आपकी किताबें रखी होनी चाहिए और वो दिखनी चाहिए आपको। अगला इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो किताबें दिखनी चाहिए। वो बोले कि मेरे को आके पढ़ लिया जाए, क्यों ना मेरे अंदर से जो ज्ञान लिखा है उसको आपको दे दिया जाए। तीसरा जो स्टेप है आदत डालने का, बुक रीडिंग का, जब भी आप पढ़ें तो पॉइंटर लेकर या पेन या पेंसिल लेकर जरूर पढ़ें,
चौथा जो आदत स्टेप है वो है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़े उसके लिए किताब के साइड में नोट्स बनाए जरूर, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि जब हम उस बुक को दोबारा पढ़े तो हमें वो पूरी पढ़नी पड़े। इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी नोट्स बनाएं तो बुक्स के साइड में कहीं पर भी उस बुक्स के नोट्स बनाते रहें, ताकि जब आप उसको फिर दोबारा रिव्यू करें तो उस नोट्स को पढ़ते ही आपको पूरी बुक क्लियर हो जाए। और शुरू में आपको क्या करना है, जब आपको बिल्कुल भी आदत नहीं है बुक पढ़ने की, तो आपको क्या करना है, एक अच्छी सी बुक लेकर आनी है जो सेल्फ हेल्प बुक हो या पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक हो, और उसको अपने स्टडी रूम में या स्टडी टेबल पे जरूर रखिए, सामने रखिए। ऐसा नहीं कि किसी बैग में डाल दी, जब वो बैग में रही तो वो पड़ी रहेगी, वो आगे कभी कुछ नहीं होने वाला। तब आपने क्या करना है, उसको आपने सबसे पहले दिन उसका सिर्फ इंडेक्स रखिए। ये पावर ऑफ हैबिट है, हैबिट बनाने का तरीका है। सिर्फ इंडेक्स पढ़िए पहले दिन, फिर अगले दिन फिर उठिए, सेम टाइम सेम प्लेस होना चाहिए। सुबह सुबह किताब पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका और समय है, एक ही जगह बैठिए जहाँ पर रोज बैठते हैं और एक ही समय पर किताब पढ़िए। अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट समय होता है वो। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप किताब पढ़ते हैं तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। जितने भी रीडर्स हैं वो सुबह सुबह उठकर सिर्फ रीडिंग जरूर करते हैं, रोज आधा घंटा रीडिंग जरूर करिए। तो आपने क्या करना है, अब सर आधा घंटे की तो आदत नहीं है, मेरे से तो 2 मिनट नहीं खोली जाती, तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक पेज आपने रोज पढ़ना है, सिर्फ एक पेज। सर मेरे से तो एक पेज भी नहीं पढ़ा जाता, कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक अच्छा तरीका है, आप सिर्फ 2 लाइनें पढ़िए और किताब बंद कर दीजिए। फिर अगले दिन 2 लाइनें पढ़िए, किताब बंद कर दीजिए। फिर अगले दिन 2 लाइनें पढ़िए, किताब बंद कर दीजिए। अगर आपने इस तरीके से 21 दिन भी कर लिया तो 21 दिन बाद आप 1 पेज पर आ जाएंगे, 1 पेज से 2 पेज पर आएंगे, 2 पेज से 4 पेज पर आएंगे। इस तरीके से आपने अपनी हैबिट्स को बढ़ाना है, किताबें पढ़ने की आदत डालनी है। फायदा क्या है, कुछ तो फायदा होगा। पहला, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज से ही वैल्यू बढ़ती है। अगला फायदा, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तीसरा फायदा, आप अपडेट रहते हैं। हर मोबाइल 3 महीने बाद अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए पॉपअप मैसेज कर देता है, पर हम तो वही पुराने ढर्रे पे जिए जा रहे हैं। 5 साल पहले भी वही इन्फॉर्मेशन, 4 साल पहले भी इन्फॉर्मेशन, 2023 में भी वही इन्फॉर्मेशन, 2024 में भी वही इन्फॉर्मेशन। तो हमने अपने आप को अपडेट किया ही नहीं और फिर तरक्की की उम्मीद करते हैं। क्यों, कैसे? इसीलिए अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज को बढ़ाइए और अपनी वैल्यू बढ़ाइए। और क्या फायदे हैं, इससे आपको जो डिप्रेशन है उससे आप बाहर आ सकते हैं, और आपको जो रात को जो नींद आएगी वो भी बहुत अच्छी आएगी। इसलिए अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे माहौल में रहिए और एक लाइब्रेरी सेटअप करिए ताकि आप उसमें रहें, और एक ही टाइम एक ही फिक्स में रहिए, एक ही टाइम और एक ही जगह प्लेस पर रहिए और उसको पढ़िए। अंत में आपने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और उन लोगों को जरूर शेयर करना है जिनको आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। किताबें पढ़िए, सुबह और शाम पढ़िए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।